Good morning, children. Now, children, today we are going to discuss about the alphabet. So, we all have discussed already in our classes कि alphabet क्या होता है, how many kinds of what is vowel, what is consonant and all, right? अब क्या आ रहा है कि alphabet हमने सबसे पहले सीखा था कितने होते हैं. How many alphabet are there? Remember it, alphabet are there, not alphabets are there. ठीक है, alphabets नहीं बोलेंगे, alphabet only बोलेंगे. So how many alphabet are there? There are 26. कितने होते हैं? 26 होते हैं. ठीक है, कौन A से लेके जब आप Z तक काउंट करोगे, बोलोगे, तो आप उसको जब काउंट करोगे देन यू विल गेट कि हाँ 26 अल्फ़ाबेट है. ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, व्हाट इज कॉन्सोनेंट एंड व्हाट इज वॉवेल. यानी A से लेके Z तक तो हमारा अल्फ़ाबेट हो गया. ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. ठीक है, अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है. अल्फ़ाबेट में वॉवेल कॉन्सोनेंट मिला के तो अल्फ़ाबेट को बनाते हैं, राइट. अब वॉवेल होता क्या है, देयर आर 5 वॉवेल. नाउ डू यू नो द नेम ऑफ देम. उनके नाम क्या क्या है. यस, वी ऑल नो, राइट. ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, ये सब क्या है हमारे, ये सारे हमारे वॉवेल है. There are 5 vowel. A, okay, E, I, O, U. Remember it. ठीक है, अब कॉन्सोनेंट क्या होता है. मैंने बोला कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 5 क्या हो गया हमारा, वॉवेल हो गया. अब हमारे पास कितना बचा, 26 में से 5 तो वॉवेल हो गया. अब इसमें से क्या बचेगा, 21. तो जो 21 बच रहा है, यानी कि B, C, D, F, G, H, J, K जितने भी बच रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, हमारे कॉन्सोनेंट हो गए. सो हाउ मेनी वॉवेल आर देयर. देयर आर 5 वॉवेल. हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर. देयर आर 21 कॉन्सोनेंट. ठीक है, वॉवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं वॉवेल. ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों हमारे वॉवेल होते हैं. बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं. ऑलराइट, अब ये हो गया हमारा वॉवेल और कॉन्सोनेंट. और आपको ये भी पता चल गया कि व्हाट इज अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट हम किसको कहते हैं. ठीक है, अच्छा चिल्ड्रन, वन मोर थिंग आई टोल्ड यू कि व्हाट इज लेटर. अब उसमें लेटर किसको बोलते हैं. अच्छा, व्हाट वी से कि दीज ग्रुप ऑफ जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 हमने लिखा है, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर बोलेंगे या ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट बोलेंगे. ये क्या है, ये सारे हमारे ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं. ठीक है, कॉल द वॉवेल. तो इसको हम अल्फ़ाबेट नहीं बोलेंगे. अल्फ़ाबेट उसी को बोलेंगे जब पूरा ए से लेके जेड तक की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट. दूसरी बात करते हैं, अल्फ़ाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट. क्लियर हो गया, 5 वॉवेल, 21 कॉन्सोनेंट, ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल, बाकी जितने बच रहे हैं अल्फ़ाबेट में हमारे सारे कॉन्सोनेंट. ठीक है, नाउ कम टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसको बोलते हैं, आई टोल्ड यू. अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ B, C, H, I, D, A, E, K. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है BCD. ठीक है, अब ये बताइए आप कि ये सही लिखा है मैंने ABCD पूरी जो भी लिखी है मैंने इतनी. नो, इट्स रॉन्ग. कहाँ का कहाँ लिख दिया है. पहले B नहीं आना चाहिए, पहले A आना चाहिए, और हमने पहले B लिख दिया. A को मैंने उठा के यहाँ पे किया है, राइट. क्या ये ऑर्डर में है. नो, इट्स नॉट इन ऑर्डर, राइट. अब हम इसको ऑर्डर में बनाने के लिए क्या करेंगे. इफ़ यू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो अब इसको मैं कहूँ कि जस्ट अरेंज इट, सीक्वेंस में इसको लिखो. ठीक है, या अल्फ़ाबेटिकल जो भी है आप ऐसे लिखो. तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले ए ढूंढेंगे. ए, अच्छा ए के बाद क्या आता है, ई आता है. नो, ए के बाद बी आता है. फिर हम बी लिखेंगे. फिर आप इसमें से चूज करो सी. फिर डी कहाँ पे है, डी आता है. सी के बाद हमने एच लिखा है, जबकि डी आना चाहिए. फिर डी. ठीक है, इसी प्रोसेस में हम पूरा इसको जो गलत तरीके से लिखा हुआ है इसको हम सही करेंगे. ठीक है, नाउ इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यू मस्ट हैव सीन कि क्या वो जब आपकी मैम हो, हम लोग आपका अटेंडेंस लेते हैं तो क्या करते हैं,
वो अल्फ़ाबेट वाइज लिखा होता है ना अटेंडेंस रजिस्टर। पहले ए वाले सभी बच्चे होते हैं, फिर बी वाले सब होते हैं, फिर सी वाले होते हैं, राइट? ऐसे तो होता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं कहूँ कि look at here, can you see this picture? What is this? Cloud. Okay, clouds. फिर what is this? Tree, then flower, then book, right? ये क्या है हमारा? क्लाउड है, फ्लावर है, ट्री है, बुक है। अगर मैं कहूँ कि नाउ जस्ट अरेंज दीज वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स को आप अरेंज करो, यानी कि क्लाउड को, फ्लावर को, ट्री को और बुक को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हाउ कैन यू डू इट? कर सकते हैं आप? यस ऑफकोर्स कर सकते हैं। जैसे हमने ABCD को गलत तरीके से लिखा था, फिर हमने उसमें से ढूंढ ढूंढ के जो लेटर पहले आता है हमने उसके अकॉर्डिंग ABCD को सीक्वेंस में कर दिया। इन द सेम वे वी विल फॉलो इन दिस ओके वर्ड। हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी हैव टू सी सबसे पहले क्या आता है? अच्छा, अल्फाबेट जब ABCD आप पढ़ते हो तो ABCD में सबसे पहले ए आता है, ओके। तो कैन यू सी हियर कि ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो जस्ट लीव इट। अब बताइए बी से क्या बी क्या आता है? बी से कोई वर्ड है यहाँ पे? यस देयर इज। क्या? हम ये रहा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? फिर यहाँ पे हम बुक लिखेंगे, यानी कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले बुक मिल गया। अच्छा, बी के बाद क्या आता है? ए, बी, फिर सी आता है। क्या सी से कोई वर्ड दिख रहा है? कोई चीज है यहाँ पर सी से? क्लाउड, यस वी हैव दिस वर्ड। ओके, सी के बाद क्लाउड आता है, ओके सॉरी, बी के बाद क्लाउड मिल गया हमको बुक के बाद। नाउ CABC, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ मिल गया हमको, एफ मिल गया, राइट? तो फ्लावर हो गया यहाँ पे। फिर लास्ट वाला हमारे पास ट्री बच रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको ट्री कर दिया, ठीक है। तो क्या किया हमने यहाँ पे? देखिए आप, सबसे पहले लिखा था क्लाउड, फिर फ्लावर, फिर ट्री, फिर बुक, सब ऐसे लिखा था। जब हमसे कहा गया कि इसको जस्ट अरेंज इट एज अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए, तो हम लोगों ने क्या किया? हमने सबसे पहले अल्फाबेट को देखा कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया। तो अब हमारा पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और ये फोर्थ नंबर पे ये हो गया। इज इट क्लियर? चलो नाउ कम टू द बुक। अब बुक पे आते हैं, बुक में देखते हैं। आपकी बुक में देखिए लिखा हुआ है पहला, यहाँ पे मैंने 4 वर्ड्स लिए, रोज, ओके। फिर है आपका ट्यूलिप, फिर आपका आता है लोटस, फिर आपका आता है जैस्मिन, ओके। दीज 4 वर्ड्स रिटन हियर, जैस्मिन, ऑलराइट। अब ये 4 है। अगर इसको मैं कहूँ आपसे कि अरेंज इट एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रोज, ट्यूलिप, लोटस, जैस्मिन, कैसे अरेंज करेंगे? अच्छा, यस वी कैन डू इट। हम जैसे हमने अभी किया था, सबसे पहले हम पहला लेटर देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक है। तो पहले आर आता है? नो, नहीं आता। ओके, टी? नो, एक्चुअली नहीं। फिर व्हाट फर्स्ट कम? एल? नो। देन जैस्मिन, J. So Jasmine is number 1. अब हम सीक्वेंस में how we can write it? Now we will write first Jasmine. Okay. Then after that what will come? Number 2, J के बाद what will come? L. So now we will write Lotus. फिर number 3, Lotus के बाद क्या आता है? Rose. Yes. So now we will write here Rose. Then T, तो T से ट्यूलिप, ओके। J, फिर K, L, M, N, O, P, Q, वो सब हमारे पास था नहीं। R, तो R हमने लिख दिया। फिर उसके बाद R, S भी नहीं था हमारे पास, इसमें T था, तो नाउ वी हैव रिटन हियर T, ठीक है। तो इतना समझ आ गया आप लोगों को कि हाउ कैन बी अरेंज एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग, सपोज दैट समटाइम इट्स हैपन कि ये तो ईजी है, हमने अल्फाबेट देख के उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया, इट्स वेरी ईजी।
बट समटाइम यू नो व्हाट चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे जैसे लिखा है एलिफेंट, ठीक है, फिर लिखा है मान लो ईगल, ओके, देन ये एग। यस, फर्स्ट वाले में हमने किया कि दिस ऑल द लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स वर डिफरेंट, ओके, ऑल द लेटर, फर्स्ट लेटर of each words were different, right? लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे तो सारे के सारे सेम मिल रहे हैं, ई सेम है, ई ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब में ई मिल रहा है। नाउ हाउ कैन वी अरेंज इट? यस वी कैन। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल लीव इट, इसको हम छोड़ देंगे, अब इस पे ध्यान नहीं देना है। नाउ वी हैव टू गो थ्रू सेकेंड लेटर। अब हम सेकेंड लेटर के थ्रू जाएंगे, कैसे? अब ई के बाद क्या आया, एल आ रहा है हियर, ई के बाद ए, नाउ जी, ठीक है। नाउ वी नो कि सबसे पहले व्हाट लेटर विल कम इन अल्फाबेट, सो ए विल कम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ईगल वी विल राइट, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे व्हाट, एग, जी, सेकेंड इसमें जी है, इसमें एल है, सो नाउ कैन यू इमेजिन कि व्हाट विल कम फर्स्ट, जी या एल? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी, सो वी हैव रिटन, ओके, ए हमने पहले लिख दिया जी, ओके, जी आया, तो इट मीन्स वी विल राइट देन आफ्टर इट जी, ए के बाद अब पहले हमको जी मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दीज थ्री लेटर, सॉरी वर्ड्स, ओके। फिर एट लास्ट जी के बाद हमको एल मिलता है, ठीक है, तो एलिफेंट लिख देंगे, क्लियर? नाउ समटाइम व्हाट हैपन कि हमारे दोनों वर्ड सेम रहते हैं, दोनों लेटर सेम रहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सपोज दैट आई हैव रिटन हियर स्टॉर्म, ओके, स्टॉर्म, स्टिक, ठीक है, उसके बाद स्टेम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? नाउ फर्स्ट आई टेल कि we have to check first letter of the word, then I told कि now if first letter same in each words then we will go through second letter। अब क्या कह रहा है कि if both letter of each words, हर word का दोनों letter same है तो क्या करेंगे, सिंपल, हम तीसरे वाले को फॉलो करेंगे, ओके। हाउ? एस टी एस टी एस टी, तो नो ऑप्शन ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब हम ओ को फॉलो देखेंगे, आई को देखेंगे, ई को देखेंगे, यानी इन तीनों को देखेंगे। हाउ? ओ स्टॉर्म, अब पहले ओ आता है, आई आता है, ई आता है, ऑफ कोर्स पहले ई आता है, तो सबसे पहले स्टेम नंबर 1, ई के बाद क्या आता है, स्टिक, ओके, देन स्टॉर्म, यस राइट। सबसे पहले स्टिक, सॉरी स्टेम, क्योंकि ए बी सी डी ई, ओके, फिर स्टिक, फिर स्टॉर्म। जब दो लेटर सेम मिलेंगे तो हम थर्ड नंबर को फॉलो करेंगे। तो होप कि अब आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको कर लेंगे। नाउ द लास्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल, सपोज दैट आई हैव रिटन हियर आदित्य, ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर योर नेम ओजस, फिर मानस, मानस के बाद अंशिका, ओके, या निष्ठा। चलो, कैन यू अरेंज इट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर? यस, ओके। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले ए आता है तो आदित्य नंबर 1 हो गया, सबसे पहले आदित्य का ही नाम रहेगा बिकॉज ए फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। सेकेंड पे ओ आता है, नो, ओके, ओ आता है, एम एन, यस, नंबर 2 पे हमारा एम आ जाएगा, नंबर 3 पे नाउ वी विल राइट निष्ठा, नंबर 4 पे ये, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लियर? आदित्य, फिर नंबर 2
मानस, क्योंकि ए के बाद एम आता है, नॉट ओ और एन. एंड आफ्टर एम व्हाट विल कम? एन. सो नंबर 3 ओ, नंबर 4. ओके, सो होप अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर और हाउ कैन बी अरेंज्ड. कभी भी आपको कुछ भी दिया जाए, वेदर नेम दिया जाए, वेदर किसी भी चीज़ को दिया जाए आपको, तो यू ऑल कैन डू इट, राइट. बाय बाय, टेक केयर.